स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल मिस्टर रैशनल द गाइड पे। आज हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली चीज़ की, जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। उसको कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस, शक्ति मौन की। इससे शक्तिशाली चीज़ कोई भी नहीं है, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र। सबसे ताकतवर है शक्ति मौन की। चलिए शुरू करते हैं। अंत तक आप इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा इससे शक्तिशाली चीज़ कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना शोर मचाए, बिना एक शब्द कहे अपने आसपास की फिजा ही बदल देते हैं। वे ना तो कभी किसी से बहस करते हैं, ना किसी को समझाने में लगे रहते हैं, बस एकदम खामोश हो जाते हैं। और अचानक हवा में एक बेचैनी सी भर जाती है। लोग उन्हें खोजने लगते हैं। जो सोचते थे कि उन्हें पूरी तरह जानते हैं, उन्हें अचानक एहसास होता है कि असल में वे कभी उन्हें समझ ही नहीं पाए। सोचो, अगर तुम भी ऐसा करो तो क्या होगा आपके साथ में। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ दो, अगर हर झगड़े के बजाय चुप्पी चुन लो, अगर हर छोटी सी बात का जवाब देने के बजाय पीछे हट जाओ, तो क्या होगा ये आप सोचिए जरा। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया से आप मुंह मोड़ लो। इसका मतलब ये है कि खुद को पहले आप पहचानो। सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में आप लेके आओ। और महान संतों ने भी ये कहा है कि सच्चा अनुशासन है खुद को पहचानना। और जब तुम ये समझ जाते हो कि भाई चुप्पी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत जो बेकार की बहसें होती हैं उससे ज़्यादा, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। तब तुम्हारे पीछे हटना भागना नहीं होता, बल्कि आपका अंदर से जो जागना कहते हैं ना, सेल्फ नॉलेज आ जाता है, बस यही। अब तुम सोचो, कब तक दूसरों की डोरियों से बंधे रहोगे? कब तक कठपुतली की तरह वो तुमको नचाते रहे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम अब उपलब्ध होना छोड़ दो, थोड़ा सा रहस्यमय बन जाओ कि भाई वो सोचें कि क्या होगा, अभी कहाँ है कहाँ नहीं है। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हें वो किनारे पे रख देते हैं। सोचो कितनी बार तुम्हें मुस्कुराहट ओढ़ी सिर्फ किस लिए, ना कहने की हिम्मत नहीं थी तुम पे। इस कितने बार थके होंगे तुम, बावजूद जवाब दिए क्योंकि डर था कि भाई नाराज ना हो जाएं लोग। कितनी बार अपनी सच्ची भावनाएं दबाई होंगी ताकि तुम्हें वो ठुकरा ना दें वो लोग। यही है वो असली आत्मा, वही त्याग, यही है खुद से किया गया एक धोखा। यही छुपा है असली राज। क्योंकि जब तुम हमेशा हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हो, तो लोग के हाथ से तुम्हें कंट्रोल करने का जो सबसे बड़ा हथियार था वो छिन जाता है। कभी तुम्हारे गुस्से से वो तुमको कंट्रोल कर लेते थे, कभी तुम्हारी जल्दी हाँ कह देने की आदत से, कभी तुम्हारे डर से। वो तुमको हमेशा पकड़े हुए थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं हमेशा। हमारे भीतर से एक टुकड़ा निकाल लेती है ये सारी चीजें। जब ये ऊर्जा गलत जगह खर्च होती है ना, तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, तो थका हुआ महसूस करता है, टूटा हुआ। और याद रखिए, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वो शिकार बन जाता है कभी कभी। क्योंकि ऊर्जा एक ढाल की तरह है, और मौन इस ढाल को और मजबूत कर देती है। हाँ, ये आसान नहीं है। जब तुम मौन चुनते हो तो कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ठंडे हो गए हो, तुम घमंडी हो गए हो। हाँ, ये सफर थोड़ा दर्द देगा। तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो गए हो, लेकिन ये अकेलापन कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी शक्ति बन जाती है। याद रखिएगा, जब तुम सबके लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, तुम बहुत सस्ते हो जाते हो, और जब तुम मौन चुनते हो तो तुम बहुत अनमोल हो जाते हो। इसलिए अपनी चुप्पी को दुर्लभ बनाओ, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि यही है असली आज़ादी, यही है जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन। लेकिन जिस दिन तुम ये डोर काट देते हो, उसी दिन खेल बदल जाता है। और यकीन मानो, वही लोग सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये बार बार कोशिश करेंगे वो लोग कि तुम्हें उकसाएं, तुम्हें गुस्सा दिलाएं, तुम्हें फिर से वैसे ही बनाएं जैसे तुम पहले थे। लेकिन असल में ये सब उनकी बेचैनी है, तुम्हारी शक्ति नहीं है। सच तो ये है, अब तक तुमने अपनी ऊर्जा उन लोगों पे खर्च की है जो उनके लायक कभी थे ही नहीं। हर बार हाँ बोलकर तुम खुद को छोटा करते गए। हर बार तुरंत जवाब देकर तुमने अपनी शक्ति उनके हाथों में सौंप दी। हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर अपनी आग में जलते रहे। दिन के अंत तक तुम्हारे पास बचा क्या? थकान बची, चिड़चिड़ापन बचा, बस यही सारी चीजें रहेगी। और एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में कहना मुश्किल हो गया। लेकिन असल में कारण यही है कि तुम हमेशा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध रहे, जो तुम्हारी चुप्पी का एक पल का भी हकदार होने के लायक नहीं। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो। इसका मतलब ये है कि पहले खुद को चुनो। सेल्फ डिसिप्लिन यही है। महान संतों ने कहा है, सच्चा अनुशासन है खुद को पहचानना। और जब तुम ये समझ जाते हो कि चुप्पी हजार भैंसों से ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है।
तब तुम्हारे पीछे हटना भागना नहीं होता, बल्कि जागना होता है। अब तुम सोचो, कब तक दूसरों की डोरियों से अब बंधे रहोगे? कब तक कठपुतली की तरह नाचते रहोगे उनके इशारों पे? क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम उपलब्ध होना छोड़ दो, थोड़ा रहस्यमय बन जाओ आप? क्योंकि जितना तुम आसानी से मिलते हो उनको, उतना ही तुम्हारी कीमत गिरती जाती है। जो चीज हर वक्त हाथ में हो, वो कोई खजाना नहीं, बल्कि रद्दी बन जाती है। याद रखो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। जब काम पड़े, जब उनको सहारा होगा, वो तुमको बुला लेंगे। जब उनका दिल भर जाएगा, वो तुमको फिर छोड़ देंगे। जब उनका काम पड़ता है, जब भी वो तुमको बुलाते हैं। तो जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो तुम्हें वो किनारे पे रख देते हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हें मुस्कुराहट ओढ़ी सिर्फ किस लिए? ना कहने की हिम्मत नहीं थी तुम पे, इसलिए। कितने बार थके होंगे तुम, बावजूद जवाब दिए, क्योंकि डर था कि भाई नाराज ना हो जाएं लोग। कितनी बार अपनी सच्ची भावनाएं दबाई होंगी, ताकि तुम्हें वो ठुकरा ना दें वो लोग। यही है वो असली आत्मा, वही त्याग, यही है खुद से किया गया एक धोखा। लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं हमेशा। हमारे भीतर से एक टुकड़ा निकाल लेती है ये सारी चीजें। जब ये ऊर्जा गलत जगह खर्च होती है ना, तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। वो थका हुआ महसूस करता है, टूटा हुआ। और याद रखिए, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वो शिकार बन जाता है कभी कभी। कार्ल जुंग ने कहा था, जिस चीज को तुम विरोध करते हो, वो और मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि हर बार रिएक्ट करने से तुम उसी जाल में, ट्रैप में फंस जाते, क्योंकि ऊर्जा एक ढाल की तरह है, और मौन इस ढाल को और मजबूत कर देती है। हाँ, ये आसान नहीं है। जब तुम मौन चुनते हो, तो कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ठंडे हो गए हो, तुम घमंडी हो गए हो। पर सच्चाई यह है कि वह लोग तुम्हें कभी भी समझ नहीं सकते, ना वो तुम्हें समझने की चाहत रखते हैं। वे तुम्हें सिर्फ अपने फायदे की नज़र से। और तुम जब मौन चुनते हो, तो तुम उन्हें नहीं खोते, तुम खुद को पा लेते हो। यही मौन तुम्हें भीतर से एक योद्धा बनाता है। तुम्हारी थकी हुई ऊर्जा लौट आती है, तुम्हारे चेहरे पे असली मुस्कान आ जाता है। हाँ, ये सफर थोड़ा दर्द देगा, तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो गए हो, लेकिन ये अकेलापन कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी शक्ति बन जाती है। याद रखिएगा, जब तुम सबके लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हो, तुम बहुत सस्ते हो जाते हो, और जब तुम मौन चुनते हो, तो तुम बहुत अनमोल हो जाते हो। इसलिए अपनी चुप्पी को दुर्लभ बनाओ, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, क्योंकि यही है असली आज़ादी, यही है जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन। आज आपको पता लगा होगा मौन की शक्ति क्या होती है, पावर ऑफ साइलेंस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।